हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी लेकर आए हैं। आइए उसे प्रूफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। देखिए भाई, लेट वेक्टर ए इक्वल टू, ये होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। वेक्टर बी की वैल्यू होती है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और वेक्टर सी की वैल्यू सी एक्स आई सी वाई जे प्लस सी जेड के। हमें वैल्यू निकालनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। तो इसे करने के लिए देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, ए की वैल्यू लगाएंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस। अब हमारे पास b क्रॉस c की वैल्यू लगानी है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में डायरेक्ट लिखे देते हैं। b क्रॉस c, और b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो ये हमारे पास i j k। b की वैल्यू में आ जाएगा हमारे पास bx by और bz, और इसी तरीके से c की जगह पर हम ले लेंगे cx cy cz। इसके हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az के क्रॉस। अब हम यहां पर इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। i कितना आएगा यहां पर, बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस जे, और जे के बाद ये वैल्यू आएगी बी एक्स सी जेड माइनस बी जेड सी एक्स प्लस के, और के के साथ कंपोनेंट आएंगे बी एक्स, इस तरीके से बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। अब हमारे पास फिर से दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो इसे हम फिर से कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, और यहां पर आई का कंपोनेंट है बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। इसी तरीके से यहां कंपोनेंट, यहां माइनस का साइन है, तो हम इन्हें एक्सचेंज किए देते हैं। तो ये हो जाएगा बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड, और ये वाला कंपोनेंट हम थोड़ा सा इसे आगे लिखे देते हैं। के कंपोनेंट है हमारे पास, तो के कंपोनेंट में ये है हमारे पास ए जेड, और यहां कर देंगे हम बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये इक्वल टू आई, और आई के साथ में हमारी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए वाई बी एक्स सी वाई बी वाई सी एक्स माइनस, फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा ए जेड और बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड। ये हमारा आई कंपोनेंट बनता है। उसके बाद में माइनस जे कंपोनेंट, जे कंपोनेंट के लिए हम ए एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए एक्स बी एक्स
सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, और ए जेड की मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस ए जेड और पूरी ब्रैकेट है बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। इसी तरीके से अब हमारा के कंपोनेंट आता है प्लस के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हमारी जो होनी है, के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई ये आएगा पहले, तो ये आएगा हमारे पास ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस बी एक्स सी जेड माइनस इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से ए वाई और ब्रैकेट में बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट को अब ओपन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वल टू आई कंपोनेंट है हमारे पास, इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं तो ये आएगा ए वाई बी एक्स सी वाई माइनस ए वाई बी वाई सी एक्स माइनस ए जेड बी जेड सी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। ये हमारा आई कंपोनेंट आ गया। उसके बाद माइनस जे, और यहां पर इसे ओपन करेंगे ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस ए एक्स बी वाई सी एक्स माइनस, अब इसे लेंगे ए जेड बी वाई सी जेड माइनस ए जेड बी जेड सी वाई। अब नेक्स्ट हमारे पास के कंपोनेंट है ए एक्स बी जेड सी एक्स माइनस ए एक्स बी एक्स सी जेड माइनस ए वाई बी वाई सी जेड, और ये प्लस हो जाएगा ए वाई बी जेड सी वाई। नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू आई कंपोनेंट, प्लस वाले हम आई कंपोनेंट एक ब्रैकेट में और माइनस वाले एक ब्रैकेट में, तो आई के साथ हमारे पास ये आ जाएगा ए वाई बी एक्स सी वाई प्लस ए जेड बी एक्स सी जेड। अब माइनस आई वाला कंपोनेंट ले लेंगे, तो माइनस आई वाले कंपोनेंट में है ए वाई बी वाई सी एक्स, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये प्लस ए जेड बी जेड सी एक्स। ये हमारा आई कंपोनेंट हो गया। अब माइनस जे कंपोनेंट, तो माइनस जे, और यहां से हम ले लेंगे माइनस बाहर ले लिया, प्लस वाले कंपोनेंट ए एक्स बी एक्स सी वाई, ये लास्ट में प्लस आएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा लास्ट में फोर्थ वाला ए एक्स बी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस ए जेड बी जेड सी वाई। अब माइनस जे था, अब हमारे पास ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट माइनस जे के साथ ये प्लस हो जाएगा, प्लस जे, और अंदर हम ये जो माइनस वाले हैं इन्हें हम प्लस करके लिखेंगे, तो ए एक्स बी वाई सी एक्स प्लस ए जेड बी वाई सी जेड प्लस के कंपोनेंट, के में हम प्लस वाला एक ये है और एक हमारे पास ये है, ए एक्स बी जेड सी एक्स प्लस ए वाई बी जेड सी वाई, और माइनस कंपोनेंट, तो माइनस के, और माइनस अगर कॉमन ले लिया है तो हमारे पास ये कंपोनेंट बचा ए एक्स बी एक्स सी जेड प्लस ए वाई बी वाई
और सी जेड। तो ये हमारे पास इस तरीके से आता है। अब जो प्लस वाले कंपोनेंट्स हैं उसे देखते हैं हम आई। इसमें दोनों में कॉमन है हमारे पास बी एक्स। बी एक्स जब कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बचा ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। थोड़ी सी जगह हमने अभी खाली रखी है। उसके बाद प्लस जे कंपोनेंट लेते हैं हम। प्लस का जे कंपोनेंट जब लेंगे हम तो हमारे पास ये देखिए, ये हमने पहले ये वाला एक कंपोनेंट ले लिया, फिर हमने जे का प्लस वाला कंपोनेंट लेंगे और उसके बाद के का प्लस वाला कंपोनेंट हम लेंगे यहां पर। तो प्लस जे और ये हमारे पास कॉमन क्या है इसमें दोनों में, बी वाई। जब बी वाई कॉमन हो गया तो ये बचा हमारे पास ए एक्स सी एक्स प्लस ए जेड सी जेड। और इसी तरीके से यहां प्लस के, यहां पर कॉमन हम लेंगे, दोनों में कॉमन है हमारे पास बी जेड। तो बी जेड कॉमन लेने के बाद ये बचेगा ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई। और एक कंपोनेंट की जगह हम यहां भी खाली छोड़ेंगे, एक कंपोनेंट की जगह हमें यहां भी खाली छोड़नी थी, हमने प्लस लगा दिया है। उसके बाद हम माइनस कंपोनेंट्स लेंगे तो माइनस में हमारे पास आई, इसे हम एक बड़े बॉक्स में बंद किए देते हैं। अब माइनस वाले कंपोनेंट ले रहे हैं तो माइनस आई और दोनों में कॉमन है यहां पर सी एक्स। सी एक्स जब कॉमन लेंगे तो ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। और एक कंपोनेंट की जगह हम यहां भी खाली छोड़ेंगे, जिसे हम अभी देखेंगे क्या आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहां पर माइनस कॉमन ले लें तो ये जितने भी कंपोनेंट है, माइनस जे वाला कंपोनेंट है, ये प्लस होके आ जाएगा। तो यहां प्लस जे और कॉमन क्या आएगा यहां पर, सी वाई कॉमन है, क्या बचेगा ए एक्स बी एक्स और यहां से ए जेड बी जेड। और एक कंपोनेंट लिखने की जगह छोड़ेंगे प्लस के, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। तो यहां से कॉमन क्या आया हमारे पास, कॉमन देखते हैं क्या है। इस टर्म में कॉमन है सी जेड, तो के सी जेड कॉमन, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस एक वैकेंसी हमने खाली छोड़ दी। अब हम देखते हैं इसमें कि यहां पर हमारे पास बाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट इसमें हमारे पास नहीं है। तो हम यहां एक एक्स कंपोनेंट ए एक्स और सी एक्स का यहां ऐड किए देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या चीज ऐड की है, आई ए एक्स बी एक्स सी एक्स, इतना हमने ऐड किया है। तो हमें इतना ही इसमें से सबट्रैक्ट भी करना होगा। देखिए यहां पर हमने जो ऐड किया है आई बी एक्स और ये ए एक्स सी एक्स, तो ये हो गया आई कंपोनेंट में ए एक्स इंटू बी एक्स इंटू सी एक्स, इतना ही हमें घटाना है। तो अगर हम यहां देखें तो कौन सा कंपोनेंट है, बाई और जेड कंपोनेंट है। तो यहां पर हमें यहां पर हमें एक्स कंपोनेंट ऐड करना होगा। तो ए एक्स और बी एक्स। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई सी एक्स से करें तो आई ए एक्स बी एक्स इंटू सी एक्स, तो जितना हमने यहां ऐड किया था उतना ही यहां हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारा आई वाली कंपोनेंट जो है क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हम बी वाले में देखते हैं। बी हमारे पास जो कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट है, तो यहां एक्स कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, लेकिन वाई कंपोनेंट नहीं है। तब हम क्या करते हैं, यहां पर ए वाई और सी वाई ऐड करते हैं। कितना हो जाएगा ऐड, ए वाई बी वाई सी वाई।
अब यहां देखते हैं हम कौन से कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए वाई बी वाई और इज मल्टीप्लाइड बाई सी वाई। तो यहां हमने ए वाई बी वाई सी वाई को जोड़ा था, यहां ए वाई बी वाई सी वाई को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से यहां अगर हम देखें तो कंपोनेंट है एक्स और वाई, जेड कंपोनेंट नहीं है, तो यहां हमने ए जेड सी जेड और यहां पर हमारे पास कितना हो गया, ए जेड बी जेड सी जेड ऐड हो गया। यहां देखें हम तो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट नहीं है, तो यहां हमने ए जेड और बी जेड इंटू मल्टीप्लाइड बाई सी जेड। तो जितना हमने इस इक्वेशन में ऐड किया उतना ही हमने इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये स्टेप सभी लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इक्वल टू, अब अगर हम देखें तो यहां ए एक्स सी एक्स, ए वाई सी वाई, ए जेड सी जेड, ए एक्स सी एक्स, ए वाई सी वाई, ए जेड सी जेड, ए एक्स सी एक्स, ए वाई सी वाई, ए जेड सी जेड, तीनों में कॉमन है। तो हम इसे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड, ये हमने, और कॉमन क्या ले लिया हमने, ए वाई। तो यहां हम वाई ना लिख करके पहला कंपोनेंट इस तरीके से लिखते हैं, ये है हमारे पास ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। देखिए ये यहां से ये और यहां से ये तीनों कंपोनेंट हमारे कॉमन होने के बाद क्या बचा, यहां से आई बी एक्स, आई बी वाई और जे बी वाई और यहां से के बी जेड, ये हमारी पहली ब्रैकेट हो गई। माइनस, अब इसमें देखें ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये तीनों में कॉमन है। तो यहां से भी हमारे पास क्या बचेगा, आई सी एक्स, जे सी वाई, के सी जेड, और कॉमन हमारे पास क्या है सब में, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये कॉमन है। और हमारे पास ये ए बी आई बी एक्स जे बी वाई सी बी के बी जेड, ये हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर बी। और ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या बनता है, अगर हम इसे ए डॉट सी कहें तो ये ए डॉट सी आएगा, क्योंकि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट सी एक्स आई सी वाई जे सी जेड के, तो ये क्या बनेगा, ए एक्स सी एक्स, ए वाई सी वाई, ए जेड सी जेड। इसी तरीके से माइनस ये हमारे पास बनेगा वेक्टर सी और ये बनेगा वेक्टर ए डॉट बी। तो ये हमारे पास इस तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आती है वो आती है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। इस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है और बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के इस आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स की समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो सब इस चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।